अयोध्या और आसपास इस वक्त 25,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। इनमें 12,000 ऐसे सुरक्षाकर्मी हैं जो सादी वर्दी में पूरे शहर में फैल चुके हैं। अयोध्या में इस वक्त चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियों की नजरें हैं, क्योंकि खुफिया एजेंसीज ने पहले से आतंकवादियों के इरादों को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है। नंबर 1 चैनल नंबर 1 शो का चर्चा आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। अगले कुछ दिन अयोध्या के आसपास चौकसी रहेगी। इस वक्त अयोध्या पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। रिपोर्ट दरअसल यह है कि 22 जनवरी को लेकर खुफिया एजेंसी ने जो अलर्ट जारी किया है, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। अयोध्या और आसपास कई जिलों में कंट्रोल रूम्स बना दिए गए हैं। लखनऊ के आगे बाराबंकी से लेकर गोंडा और सुल्तानपुर तक चप्पे चप्पे पर पैनी निगाह रखी जा रही है। अयोध्या में दिवाली है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। लेकिन खुफिया एजेंसियों को शक है कि अयोध्या में इस जश्न पर आफत लाने की तैयारी है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन भी है और फिर 4 दिन बाद 26 जनवरी भी है, यानी गणतंत्र दिवस। अब इन 2 तारीखों को लेकर खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। उसके मुताबिक 22 जनवरी के आसपास आतंकवादी हमले का खतरा है। टारगेट पर राजनेता भी हैं और सरकारी अधिकारी भी हो सकते हैं। देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है। इसी अलर्ट के बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। ये एजेंसियों ने आतंकवादी संगठनों की जो बातचीत इंटरसेप्ट की है, उसमें आतंकवादियों से साफ तौर पर कहा गया है कि धमाका कहीं भी हो, लेकिन उसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई देनी चाहिए। यानी इसका मतलब साफ है कि जरूरी नहीं है कि आतंक का निशाना केवल अयोध्या क्षेत्र ही हो, बल्कि किसी ऐसे क्षेत्र या समुदाय को भी निशाना बनाया जा सकता है जिसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा सके। अलर्ट ऐसा है कि चौकन्ना होना तो जरूरी है, लेकिन अलर्ट सिर्फ अयोध्या में नहीं बल्कि एक बड़े दायरे में कर दिया गया है। अयोध्या के आसपास 100 किलोमीटर को देश के हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। अयोध्या के अलावा सुल्तानपुर, गोंडा, बाराबंकी, ये 3 जिले भी हाई अलर्ट पर हैं। इन 3 जिलों को लेकर 6 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और तीनों जिलों में इस वक्त 12,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी सादी वर्दी में घूम रहे हैं। 22 जनवरी के लिए सुरक्षा कर्मियों को इतना ज्यादा अलर्ट रहने के लिए कहा गया है कि इन इलाकों में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और इसकी वजह है ये इनपुट। खुफिया एजेंसियों की तरफ से आए इस मैसेज में बताया गया है कि 22 जनवरी के आसपास किसी घटना को अंजाम देकर माहौल खराब किया जा सकता है। खुफिया एजेंसियों के दावे के मुताबिक कट्टरपंथी संगठन लगातार इस बात को बढ़ावा देने में लगे हैं कि केंद्र सरकार एक वर्ग विशेष के खिलाफ जा रही है। हमास इजराइल युद्ध के दौरान जब भारत ने इजराइल का पक्ष लिया था, तो भी उस मुद्दे को मुद्दा बनाकर पेश करने की कोशिश की गई थी। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के मुताबिक इस समारोह के दौरान अनेक राजनेताओं और नौकरशाहों को निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है। अयोध्या को फुल प्रूफ बनाने के लिए कई लेवल पर काम चल रहा है और इसके लिए आसपास के जिलों को भी एक तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। खुफिया सूत्रों से पता चला है कि 20 जनवरी के बाद अयोध्या के आसपास के जिलों के लोग अपने इलाकों से अयोध्या की तरफ नहीं जा पाएंगे। वहीं अयोध्या धाम के इलाके में 20 जनवरी के बाद से ही बाहरी लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी।
अब आपको लेकर चलते हैं अयोध्या के उन इलाकों में जहां हर तरफ सुरक्षा कर्मियों की निगाहें हैं। यहाँ वर्दी में भी सुरक्षा कर्मी हैं और सादी वर्दी में भी पुलिस के अलावा खुफिया एजेंसियों के लोग घूम रहे हैं। हर नए व्यक्ति पर नजर है। अयोध्या शहर अब किला बना दिया गया है। जमीन, आसमान और पानी का रास्ता पूरी तरह फुल प्रूफ बन चुका है। करीब 13,000 सुरक्षाकर्मी पूरे अयोध्या और आसपास तैनात किए जा रहे हैं या तैनात किए जा चुके हैं। 100 से ज्यादा डीएसपी रैंक के अधिकारियों को अयोध्या और आसपास के अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारी दी गई है। करीब 325 इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी हैं, वहीं 800 सब इंस्पेक्टर हैं। यानी अयोध्या शहर एक तरह से छावनी में तब्दील हो चुका है, क्योंकि 22 जनवरी के लिए यहाँ की सुरक्षा फुल प्रूफ कर दी गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को अवैध बनाने के लिए 2 भागों में बांटा गया है, रेड जोन और येलो जोन। रेड जोन में राम मंदिर और उसके अंदर के परिसर को रखा गया है, वहीं येलो जोन में हनुमानगढ़ी और कनक भवन जैसे इलाकों को रखा गया है। रेड जोन की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए सीआरपीएफ, एटीएस, बम स्क्वाड और आईवी और एलआईयू यूनिट के जवानों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। वहीं येलो जोन की सुरक्षा के लिए सब इंस्पेक्टर, सीओ लेवल के अधिकारियों को रखा गया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में पुलिस के जवान, महिला जवान और होमगार्ड्स के जवान भी तैनात किए गए हैं। अयोध्या में सुरक्षा की नजर से 2 जोन यहां पर बनाए गए हैं। कौन से वो जोन हैं उसे गौर से यहां पर समझिए। दरअसल ये पूरी तस्वीर इस वक्त मेरे सामने है। जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये राम मंदिर है जो कि अयोध्या में है, और जाहिर सी बात है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी तैयारियां हो भी चुकी है। रेड जोन आप समझिए, क्योंकि इससे आपको अयोध्या की सिक्योरिटी पूरी तरह से समझ आ जाएगी। अयोध्या धाम में का जो आसपास का पूरा इलाका है वो दरअसल ये वो इलाका है जो कि रेड जोन में है, और यहाँ की सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई है और कई कमांडो जो दस्ते हैं यहां पर तैनात किए गए हैं सुरक्षा के मद्देनजर। येलो जोन भी इस वक्त आपके सामने है। अब येलो जोन के बारे में समझिए, क्योंकि इसके बाहर का जो इलाका है यानी जो बाजार है, अयोध्या शहर जो है वो येलो जोन में रखा गया है, और यहां भी सुरक्षा फुल प्रूफ कर दी गई है। यानी कि किसी भी तरह की कोई चूक यहां पर नहीं हो सकती है, क्योंकि 13,000 जो पुलिसकर्मी हैं जिनकी बड़ी तादाद यहां पर है इस वक्त पूरे अयोध्या में ये तैनात है। जो 13,000 सुरक्षा कर्मी इस वक्त अयोध्या की जमीन पर मौजूद है। और येलो जोन में करीब 11,000 ऐसी लोकेशंस है, ऐसी जगह है जिस पर पूरी तरह से नजर रहेगी, जहां पर एआई आधारित यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन स्क्रीन्स जो हैं वो पूरी तरह से लगी हुई है, जो चप्पे चप्पे पर अपनी नजर भी रख रही है। 22 जनवरी को भारत के नक्शे पर यह जगह सुरक्षा की नजर से सबसे ज्यादा खास, सबसे ज्यादा अहम रहेगी। अयोध्या में ड्रोन वाली फोर्स भी तैनात है जो पूरे अयोध्या पर नजर रखेगी। वहीं 12 एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाए गए हैं ताकि ड्रोन वाले खतरों से भी निपटा जा सके। अयोध्या धाम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। ड्रोन से कई किलोमीटर तक नजर रखी जाएगी, यहाँ तक कि अयोध्या के आसपास के जो जिले हैं वहां पर भी नजर रखी जाएगी। और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप इस लैपटॉप में ये तस्वीरें देख पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान निगरानी रखेंगे। और यहाँ अब स्क्रीन पे देखिए आप कि कैसे फीड पे नजर रखी जा रही है, और तमाम पूरे सिस्टम के साथ इस तरीके से ये कहीं भी इंस्टॉल कर देते हैं, कहीं से भी उड़ा देते हैं। बाकी सिस्टम्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पैनी नजर रखी जा रही है ड्रोन के जरिए। कोई भी ऐसी वस्तु अगर दिखती है, कोई व्यक्ति ऐसा दिखता है तो तत्काल उस पर त्वरित कार्रवाई की जा सके, इसके लिए ये ड्रोन के माध्यम से सर्विलांस का काम चल रहा है। अयोध्या में 21 और 22 जनवरी का दिन सबसे ज्यादा अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर आम जनता तक हजारों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे, और इस दौरान एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक सुरक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है। अयोध्या हमेशा से एक हाई टारगेट जोन रहा है और इसीलिए वहां की सिक्योरिटी को भी कड़ा किया गया। अगर हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं तो इससे पहले इस एयरपोर्ट की सुरक्षा यूं तो राज्य की जो सुरक्षा बल होती है उसके पास थी, लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट अपने मूल स्वरूप में आया और हमने देखा कि फ्लाइट्स की संख्याओं को बढ़ाया गया, वहां पर सीआईएसएफ की तैनाती कर दी गई है। इसी तरीके से जो अयोध्या धाम का रेलवे स्टेशन है वहां पर भी ऐसी ही सुरक्षा की गई है, कई लेयर्स की सुरक्षा बनाई गई है, जो आप देखते होंगे किसी और रेलवे स्टेशन पर आपको नहीं दिखाई देगी।
रिपोर्ट है कि 21 और 22 जनवरी को लखनऊ अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग निजी वाहनों के लिए बंद कर दिया जाएगा और सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को इजाजत होगी जो मंदिर के उद्घाटन के लिए पहुंच रहे हैं। 21 और 22 जनवरी को अयोध्या और लखनऊ एयरपोर्ट दोनों जगह मिलाकर 200 से ज्यादा हेलीकॉप्टर और विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ होगा। 22 जनवरी को 25 से अधिक चार्टर विमान अयोध्या में लैंड करेंगे। इसके अलावा करीब 100 लोग हेलीकॉप्टर से भी आने वाले हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन उससे पहले अयोध्या में आप देखिए कि किस तरीके से चेकिंग हो रही है। सिक्योरिटी देखिए, स्क्रूटनी देखिए सिक्योरिटी की किस तरीके से हो रही है। 22 जनवरी को लेकर कई अप्रिय घटनाओं को लेकर इनपुट्स भी आ रहे हैं। ऐसे में रॉ आईबी के तमाम लोग जो हैं वो सिक्योरिटी पर पैनी नजर रखे हुए हैं। अयोध्या में हर जगह पुलिस देखी जा सकती है। कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर सुरक्षा से जुड़ी कोई चीज नजर न आए। 21 और 22 जनवरी को अयोध्या में सबसे ज्यादा वीआईपी मूवमेंट होने जा रही है। अयोध्या में सिर्फ वीआईपी सुरक्षा के लिए डीआईजी स्तर के 3 अधिकारी तैनात हैं। 17 एसपी और 40 एएसपी सुरक्षा को देख रहे हैं। 82 डीसीपी को खास वीवीआईपी सिक्योरिटी में तैनात किया गया है। 90 इंस्पेक्टर और हजारों कांस्टेबल के साथ पीएससी की 4 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। अयोध्या में प्रवेश के लिए 6 एंट्री गेट बनाए गए हैं। सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो, इसके लिए बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसलिए हर एंट्री गेट पर सघन चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं में भी रुकने वाले लोगों के बारे में क्रॉस चेक किया जा रहा है और कोशिश यही है कि जिनके पास निमंत्रण पत्र है केवल उन्हीं को रुकने की अनुमति दी जाए। अयोध्या में इस वक्त खास जगहों की भी सुरक्षा कड़ी है। हाईवे पर नजर रखी जा रही है, सरयू के किनारों पर भी। अयोध्या में हजारों लोग बाहर से आएंगे, 22 जनवरी से पहले भी और बाद में भी। ऐसे में अयोध्या में ट्रैफिक बड़ी समस्या बन सकता है। इसी को लेकर बड़ा इंतजाम सड़कों पर भी किया गया है। ट्रैफिक पर नजर रखने के लिए 1500 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं, क्योंकि जब हजारों लोग अपनी गाड़ियों से आएंगे तो बड़े बड़े चौक चौराहों पर पुलिस के लिए चुनौती बढ़ जाएगी। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले जमीन से लेकर आसमान तक पुख्ता सुरक्षा के बंदोबस्त अयोध्या में नजर आ रहे हैं। मेरे ठीक पीछे आप सीसीटीवी कैमरास देख पा रहे हैं, यानी कि तीसरी आंख भी आपकी हर मूवमेंट पर नजर रखने जा रही है। आपको बता दें कि 10,000 से ज्यादा इसी तरीके के सीसीटीवी कैमरास हर संवेदनशील इलाके में रखे गए हैं, ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि हो उस पर पैनी नजर रखी जाए। अयोध्या में जो लोग मेहमान के तौर पर आ रहे हैं उनकी सुरक्षा मायने रखती है। ऐसे लोगों को जो पास दिए जा रहे हैं उसकी भी बार कोडिंग की जा रही है। अयोध्या में जो दूसरे पर्यटक स्थल हैं वहां भी सिक्योरिटी का खास इंतजाम किया गया है। देखा जाए तो इस वक्त अयोध्या एक तरह से नेशनल कैपिटल बन चुकी है, जिसकी सुरक्षा इस वक्त सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है।